पता चला कि आप नर्सरी में से शुरू की थी और नर्सरी में आपका रिटायरमेंट हो गया। आमीन। कभी कॉलेज पास नहीं कर पाए, हालेलुया, कभी भी कॉलेज पास नहीं कर पाए, नर्सरी में शुरुआत की और नर्सरी में खत्म हो गए। आमीन, हालेलुया। मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि वचन को बहुत ध्यान से सुने, समझे, क्योंकि वचन का प्रकाश हमारे जीवनों को बचाने के लिए काफी है और वचन का प्रकाश हमें परमेश्वर के लिए तैयार करता है। तो लाजर जो पिता के पास चला गया, वो अपनी घाव वाले शरीर को छोड़ गया धरती पे। आमीन। उसका गंदा शरीर, घाव से भरा हुआ शरीर और जिन घाव में कीड़े लग गए थे, वो नहीं गया स्वर्ग में। वो भौतिक शरीर, वो सांसारिक शरीर रह गया, लेकिन उसके अंदर जो आत्मिक शरीर था वो पिता के पास चला गया। हालेलुया। लेकिन स्वर्ग में और नरक में अंतर है। स्वर्ग जाने वाला वो आत्मिक शरीर को लेकर जाता है, लेकिन जो नरक जाएगा उसमें बहुत बड़ा अंतर है। हालेलुया। जो स्वर्ग जाने वाले लोग हैं वो दोबारा नहीं मरेंगे, लेकिन जो नरक जाने वाले लोग हैं वो दोबारा मरेंगे। उनकी दूसरी मृत्यु होने वाली है। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे भाई, लूका में 16 में आगे बढ़ेंगे। सुनिए ध्यान से, 16 अध्याय जो हम पढ़ रहे थे, 19 से जो हम पढ़ रहे थे। लाजर मर जाता है, हमने वहां तक पढ़ा है। हालेलुया। 16 में हालेलुया। मैं 4 बार बोलूंगा यीशु और आपको बोलना आएगा, ठीक है? नहीं, मैं 4 बार बोलूंगा यीशु और आपको बोलना आएगा, ठीक है? जोर से, जितना भी ताकत है उसको लगा दीजिए। हालेलुया। यीशु आएगा, यीशु आएगा, यीशु आएगा, यीशु आएगा। बस, नींद चली गई। हाँ, आगे पढ़ेंगे हम भाई। हालेलुया। ਉਹ ਧੰਨਵਾਨ ਮਰਿਆ, और हमें लाजर तो मर गया, धनवान भी मर गया। हाँ, ਉਹ ਧੰਨਵਾਨ ਮਰਿਆ धनवान मरा ਅਤੇ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ और गाड़ दिया गया, दाब दिया गया। हाँ ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ हाँ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ हाँ। ਅਤੇ ਦੂਰੋਂ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਅਬਰਾहम ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ। ये आदमी जो है गाड़ा गया और इसने अपनी आंखें अधोलोक में उठाई, अधोलोक में आंखें खोली और देखता है लाजर अब्राहम की गोद में है। यानी लाजर स्वर्ग में बैठा हुआ। हालेलुया। लाजर के स्वर्ग जाने के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। ਜਦ ਉਸਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, आवाज मार के बोला, हाँ, हे पिता हे पिता ਅਬਰਾहम, अब्राहम, ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ मेरे पर दया कर। हाँ, ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਭੇਜ। लाजर को भेज, ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਦਾ ਪੋਟਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਕੇ अपनी उंगली का सिरा पानी में डुबो के ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਤੇ ਲਾਵੇ, ਜੀਭ ਠੰਡੀ ਕਰੇ, मेरी जीभ को लगावे, मेरी जीभ को ठंडा करे। आमीन। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਤੜਫਦਾ ਹਾਂ। मैं आग में तड़प रहा हूँ, बस आग में तड़प रहा हूँ। सबसे पहले ये मर गया, इसको गाड़ दिया गया, अधोलोक में इसने पड़ी हुई आंखें उठाई और देखा कि मैं जल रहा हूँ। क्या हो रहा हूँ मैं जल रहा हूँ। और ये अमीर आदमी लाजर को भी देखता है। हालेलुया। और अंतर देखता है, इसके घाव नहीं है, अब घाव नहीं है, अब लाजर जो है दूध की तरह चमक रहा है। हालेलुया। ब्राइट हुए, चमक रहा है, इसके चेहरे से लाइट निकल रही है और उसको देख के बड़ा खुश हुआ। बोला ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ी सेटिंग करके मैं वहां चला जाऊंगा, कोई बात नहीं। अपने आप को बुद्धिमान समझता था, नरक में पड़ा है, एक बात तो करूं। और इसने खुदा से बात करना चालू की और सबसे पहले पानी मांगता है। क्या मांगता है? पानी मांगता है। क्या मांगता है? पानी। आपके घर में सबसे पहले कोई आता है, क्या देते हैं आप उसको? पानी। हालेलुया। पानी रिश्तों की शुरुआत है। पानी क्या है? वेलकम की शुरुआत है। पानी अभिवादन की शुरुआत है। ये अमीर आदमी नरक में दिमाग चलाता है। हालेलुया। और दिमाग में नरक में सेटिंग करने की कोशिश करता है। पहले पानी तो मांग लूं, फिर खुदा से बात करके मैं भी, जब लाजर वहां पहुंच गया, मैं भी वहां चला जाऊंगा। शायद कुछ गलती हो गई है फरिश्तों से। हालेलुया। कुछ गलती से मैं यहाँ आ गया हूँ, मैं यहाँ का बंदा हूँ नहीं, मैं गलती से आ गया हूँ, थोड़ी देर बर्दाश्त कर लूं, रिश्ता बना लूं, मैं भी लाजर के पास चला जाऊंगा। हालेलुया। आगे देखिए क्या होता है। ये कहता है लाजर को बोल अपना उंगली में एक सिरा पानी में डुबो के मेरे जीभ में डाले और जीभ को ठंडी करे, मैं आग में जल रहा हूं। पहले इसको समझेंगे, लाजर आग में नहीं है। लाजर तो पिता के पास, अब्राहम के पास है, लेकिन ये आग में क्यों जल रहा है? ये आग में क्यों जल रहा है? पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 44
44 यदि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। लाजर स्वर्ग गया है आत्मिक देह को लेकर, और ये नरक चला गया है स्वाभाविक देह को लेकर। हालेलुया। इसने अपनी माता के गर्भ से जिस देह को पाया था, जिस मांस और जिस लहू को पाया था, ये उसी को लेकर नरक में चला गया। हालेलुया। पहले कुरिन्थियों 15 में लिखा है, पौलुस कहता है कि लहू और मांस परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे, स्वर्ग में नहीं होंगे, ऐसा लिखा है, नरक में होंगे। हालेलुया। यानी जो नरक जा रहा है वो दोबारा मरने के लिए जा रहा है। पहली बार यहाँ जलाया जाएगा और अनंत आग में नरक में भी जलता रहेगा। ऐसी बाइबल हमको शिक्षा देती है। स्वर्ग जाने वाले अपने आत्मिक देह को लेकर जा रहे हैं। हालेलुया। अपनी ट्रांसफॉर्म बॉडी को लेकर जा रहे हैं, रूपांतरित शरीर को लेकर जा रहे हैं। लेकिन जो नरक जा रहे हैं वो इसी शरीर को लेकर जा रहे हैं जो कि लहू और मांस का शरीर है। हालेलुया। आमीन। बात समझ गए? नरक जाने वाले इस देह को लेकर जा रहे हैं और जो स्वर्ग जाएंगे वो अपने आत्मिक देह को लेकर जाएंगे। आमीन। फिर से पढ़ेंगे भाई साहब। तद उसने आवाज मार के कहा, हाँ, हे पिता अब्राहम, अब्राहम मेरे तो दया कर दया कर ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਭੇਜ, लाजर को भेज, ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਦਾ ਪੋਟਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਕੇ हाँ हाँ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਠੰਡੀ ਕਰੇ, हालेलुया। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਤੜਫਦਾ ਹਾਂ। हाँ हाँ ਪਰ ਮੈਂ ਅਬਰਾहम ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, अब्राहम ने उत्तर दिया, ਬੇਟਾ ਯਾਦ ਕਰ, हाँ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਚੁੱਕਿਆ तू ਹੈ। अपनी अच्छी चीजें ले चुका है। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਜ਼ਰ ਮੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, हाँ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ शांति पा रहा है ਅਤੇ ਤੂੰ ਤੜਫਦਾ ਹੈ। और तू तड़प रहा है। हालेलुया। आगे आगे। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ हाँ, ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੰਡ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। बहुत बड़ी खाई है तेरे बीच और लाजर के बीच, एक बड़ी खाई है। यानी नरक का आदमी स्वर्ग के आदमी को देख पाएगा और स्वर्ग का आदमी नरक के आदमी को देख पाएगा, तड़पेगा, जलेगा, और बड़ी खाई है। कोई इस पार और उस पार नहीं जा सकता। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। ਅਤੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, हाँ, ਨਾ ਉਹ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। नहीं जा सकेंगे। ਇੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗਾ। कोई इस पास नहीं आ सकता, इस तरफ नहीं आ सकता। हाँ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, उसने बोला, हे पिता, हे पिता, ਤਦ मैं ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ मैं तुझसे विनती करता हूँ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜੋ। अब ये अमीर आदमी दिमाग चलाता है कि मैं उसकी जगह तो जा नहीं सकता, अब मुझे जलना पड़ेगा। लेकिन अब नरक में अपने भाइयों की याद आती है इसको। हालेलुया। अपना परिवार, अपना भाई नरक में याद करते हैं और कहते हैं, आगे लिखा है कि लाजर को भेज दे, मेरे 5 भाई हैं और मेरी तरह जीवन जीते हैं। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ 5 ਭਰਾ ਹਨ, हाँ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇ, हाँ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾ ਆਉਣ। हालेलुया। ਪਰ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਆਖਿਆ, हाँ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ मूसा ਅਤੇ ਨਬੀ ਹਨ, हाँ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨਗੇ। सुनेंगे। परमेश्वर के सेवक, परमेश्वर के दास धरती पर है और परमेश्वर का वचन है, वो उनकी सुनेंगे। यानी नरक में अपने 5 भाइयों को बचाना चाहता है। हालेलुया। और अब्राहम ने क्या बोला कि मैं लाजर को तो नहीं भेज सकता, लेकिन मेरे नबी धरती पर है, वो मेरी नबियों की सुने, मेरे लोगों की सुने, मेरे रसूलों की सुने और मेरे वचन का पालन करें। आमीन। आमीन। क्या समझ में आया नरक और स्वर्ग के बारे में? जो स्वर्ग जा रहे हैं वो अपने आत्मिक देह को लेकर जा रहे हैं, और जो नरक जा रहे हैं वो अपने सांसारिक शरीर के साथ में नरक में प्रवेश कर रहे हैं। यानी नरक में प्रवेश कर रहे हैं उनका शरीर, उनका प्राण और उनकी आत्मा, तीनों चीज नरक में चलेगी। प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय निकाल लीजिए, 20 अध्याय। प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे 13, 14, 15। अंत में मैं 4 चीजें लिखवाऊंगा और आप 5 मिनट दें लिखने केवल, बस हम सभा को खत्म करेंगे। फिर खड़े होकर के हम 10 मिनट के लिए वर्शिप करेंगे, फिर हम प्रार्थना करके सभा का अंत करेंगे। हालेलुया। और जब वचन के बाद हम वर्शिप में जाएंगे, गाना गाएंगे। यहाँ पे कोई टोप ला के रख दी, ऐसा कोई बर्तन ला के रख दी भेंट के लिए, बीज को बोने के लिए कुछ ला के रख दी। भाई पढ़ेंगे। ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਰਦੇ ਜਿਹੜੇ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ, हाँ, समुद्र ने मुर्दों को दे दिया। ਮੋੜ ਦਿਆ, हाँ, ਮੌਤ ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, दे दिया। ਜੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਨ ਹਾਂ। ਉਹ ਰੇਕ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। उनके कामों के अनुसार किया गया। ਤਾਂ ਕਾਲ ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਦੀ ਅੱਗ हाँ, ਝੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। हालेलुया। ਇਹ ਦੂਜੀ मौत है, यह दूसरी मृत्यु है। अर्थात आग दी झील, आग की झील कैसे मृत्यु है? दूसरी मौत। दूसरी मृत्यु है। हमारा कॉन्शियस अब सुनने के लिए राजी नहीं है, मुझे लग रहा है ऐसा। थोड़ा सा लोग सुनने के लिए अब राजी नहीं है, मतलब ध्यान यहाँ वहाँ भट। पेशेंस जो होता है हमारा, क्या बोलते हैं, पेशेंस लेवल, सुनने की ताकत एक लिमिट होती है इंसान की। जैसे जैसे आप अपने आत्मा के लेवल को आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे आराधना का लेवल आपका आगे बढ़ता चला जाएगा। हालेलुया। लेकिन अगर आपका आत्मा का लेवल बहुत नीचा है तो आधा घंटा के बाद आप वचन को सही तरह से बने नहीं रह पाएंगे, वहां ध्यान भटकेगा बार बार। वो मैं आत्मा में महसूस कर पा रहा हूँ कि ऐसा हो रहा है। देखिए, मैं अंत में आपको यही बताना चाहूंगा कि ये समय बहुत निकट है और हम अपने आप को परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार कर लें। हालेलुया। ऐसा ना हो कि हम धरती पे रह जाएं और ऐसा ना हो कि हम धरती पे छूट जाएं। इस कलीसिया में, जीसस डिसाइपल्स मिनिस्ट्री में, हम पूरी तरह से प्रकाशित वाक्य को समझेंगे। प्रकाशित वाक्य की किताब को धीरे धीरे हम समझेंगे। हम सुसमाचार से, पत्रियों से शुरू करेंगे, फिर प्रकाशित वाक्य को धीरे से समझेंगे। मैंने आज आपको बताया, जब से मैं आपके बीच में आ रहा हूँ, मैं एक ही चीज प्रचार कर रहा हूँ कि परमेश्वर के 3 राज्य हैं। पहला रैप्चर, दूसरा 1000 वर्ष का राज्य और तीसरा अनंत जीवन का राज्य। हालेलुया। ये 3 राज्य परमेश्वर ने हमको दिए हैं। आगे हम इन 3 राज्यों में कैसे जा सकते हैं? लाजर के समान हमें जीवन को बिताना पड़ेगा। कैसे? हम प्रॉब्लम में भी रहें तो हमें प्रार्थना में बने रहना पड़ेगा, संगति में बने रहना पड़ेगा। हालेलुया। स्वर्ग कैसे जा सकते हैं हम? स्वर्ग कैसे जा सकते हैं? 4 नियम का पालन करेंगे हम बहुत आराम से प्रभु के साथ स्वर्ग जा सकते हैं। 4 नियम का पालन करेंगे हम, केवल 4 नियम का। सबसे पहला नियम है पवित्रताई। ये रेफरेंसेस आप लिख लीजिए। इफिसियों की पत्री 1 का 4, इफिसियों 1 का 4, इफिसियों 3 का 18, इफिसियों 4 का 30, इफिसियों 5 का 26-27। पवित्रताई। अगर आपके जीवन में पवित्रताई है तो आप परमेश्वर के जन हैं। हालेलुया। स्वर्ग जाने के 4 खंबे हैं। इस जो टेबल खड़ा हुआ, यहाँ भी देखिए, इसके 4 कोने बने हैं। इस टेबल के भी 4 पिलर है। हालेलुया। उसी तरह आपके घर में पलंग या मंजा है, उसके 4 खंबे हैं। हालेलुया। आप देखिए, 4 पिलर, स्वर्ग जाने के 4 खंबे, स्वर्ग जाने के मसीह जीवन के 4 पिलर हैं, 4 खंबे हैं। पहला पिलर है पवित्रताई, दूसरा है प्रयुक्तों के संग संगति, और तीसरा है हर सप्ताह प्रभु भोज, और चौथा है आपका दान और आपका दशवांश। हालेलुया। पवित्रताई, प्रयुक्तों के संग संगति, हर सप्ताह प्रभु भोज, दान और दशवांश। ये 4 नियम अगर आप मानते हैं तो आप विश्वास कर ले कि आप रैप्चर में उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। पवित्रताई के लिए रेफरेंसेस लिख लीजिए। पवित्रताई, इफिसियों 1 का 4, इफिसियों 1 का 4, कोई एक लिख ले, वो सबको बता दे बाद में। इफिसियों 1 का 4 पद है रेफरेंस। इफिसियों 1 का 4 लिख लें, पढ़े ध्यान से। शैतान मना करता, मत लिख भाई, क्या करेगा लिख के। हालेलुया। इसी चीज से शैतान रोकता है हमें। इफिसियों 3 का 18, इफिसियों 3 का 18, इफिसियों 4 का 30। समय नहीं पढ़वाने के लिए, हम अंत में जा रहे हैं, इसलिए मैं लिखवा दे रहा हूँ। और इफिसियों 5 का 26-27। ठीक है। अब रेफरेंसेस पे आते हैं। प्रयुक्तों के काम और उसका प्रयुक्तों के संग संगति, दूसरा प्रयुक्तों के काम 2 अध्याय उसका 41-42, प्रयुक्तों के काम 2 अध्याय 41-42। हर सप्ताह प्रभु भोज, 1 कुरिन्थियों 11 का 23, 1 कुरिन्थियों 11 का 23, हर सप्ताह प्रभु भोज। हालेलुया। दान और दशवांश, मलाकी 3 का 8 से 12, उत्पत्ति 28-22, और प्रेरित 4 अध्याय उसका 34 वचन। हालेलुया। फिर से रिपीट करता हूं मैं। स्वर्ग जाने के लिए हमारे 4 नियम: पवित्रताई, प्रयुक्तों के संग संगति, हर सप्ताह प्रभु भोज, और आपका दान और आपका दशवांश।
हालेलुया। मैं इनको समझा नहीं पाऊंगा क्योंकि हमने आज जो टॉपिक था स्वर्ग नरक का टॉपिक था। हमने देखा कि लाजर जो है वो अपनी आत्मिक देह को लेकर के स्वर्ग चला गया, और लेकिन अमीर आदमी जो है अपनी भौतिक शरीर को लेकर, अपनी सांसारिक शरीर को लेकर के वो नरक में चला गया। हालेलुया। इसलिए जलने का एहसास करता है और पानी मांगता है, क्योंकि आत्मा जो है सांसारिक पानी नहीं पीती। याद रखिए, आत्मा सांसारिक पानी नहीं पीती है जो जग में रखा हुआ यहाँ हमारे सामने। ये शरीर जो है इसको सांसारिक पानी की प्यास है, आत्मा को सांसारिक पानी की प्यास नहीं है। मैं आपको बताऊं, जीसस डिसाइपल मिनिस्ट्री हर एतवार यहाँ हम संगत करेंगे। हम जगह ढूंढ रहे हैं, जिस दिन हमें सही और परफेक्ट जगह मिल जाती है हम वहाँ पे आराधना अपनी आरंभ करेंगे वहाँ पे। लेकिन जब तक हमें कुछ जगह नहीं मिलती, प्रभु ने ये दरवाजा भी हमारे लिए खोला है, और मैं धन्यवाद देता हूँ इस घर के मालिक का और भाई का, इस घर में रहने वालों का, कि उन्होंने दरवाजा दिया, हमें जगह दी आराधना करने के लिए। प्रभु उनको बहुत आशीष दे। हालेलुया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन भाइयों ने प्रभु भोज की विधि के लिए खर्चा किया और सारा सामान ला करके हमें दिया, उनको ये प्रभु ढेरों आशीष दे। हालेलुया। और आज इस सभा की शुरुआत है, आज हमारा पहला एतवार है। मैं बहुत खुश हूँ आप सभी के लिए, लेकिन मैं सबसे ज्यादा खुश कब होऊंगा जब मैं अपने साथ स्वर्ग में आपको देखूंगा। हालेलुया। मैं देखूंगा कि मेरे साथ यहाँ के लोग भी उठा लिए गए हैं। मेरा ये प्रण है कि मैं अकेला नहीं उठाया जाऊं, मेरे साथ मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा पूरा परिवार और करोड़ों लोग मेरी सेवकाई के द्वारा रैप्चर में उठा लिए जाएं। हालेलुया। तालियां बजाएंगे जोर से करके यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। हर सप्ताह एतवार 10 बजे संगत का समय है, और अपने साथ कोशिश करें कि और भी लोगों को लेके आए, ताकि हम बाइबल की गहराइयों को बहुत अच्छी तरह से समझ सके और सत्य का आत्मा और पवित्र आत्मा को अपना मित्र बना सके और अपने साथ लेकर के चल सके।